हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। तो गाइस चलो आप सबको और थोड़ा सा बढ़िया फील करवाने के लिए आज का नोवेल फटाक से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले रिकैप तो खत्म करना ही होगा ना। तो गाइस पिछले पार्ट में हमने देखा था शोयान 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब से जाते जाते फोनिक्स ट्राइब के चीफ हुआंग टियान को चिल्ला चिल्ला कर कहता है, अगर मेरे दोस्त जियान को कुछ भी हुआ तो तेरे पूरे ट्राइब को अपनी जान के साथ वो लौटाना पड़ेगा। उसके बाद शोयान जैसे ही यहाँ से गायब होता है 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन से वो फोनिक्स ट्राइब के बंदे भी काफी डरते हुए वहाँ से चले जाते हैं। फिर 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन अपने आसपास हुए ये मेस को सही करने लगता है और इधर हमें ड्रैगन आइलैंड के अंदर दिखाया जाता है जियान बहुत ही ज्यादा मिजरेबल हालत में पहुंच चुकी थी नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के साथ लड़ते लड़ते, और जियान को जस्ट नॉर्दर्न ड्रैगन किंग जिसने अपने बाकी के दोनों वेस्टर्न और सॉर्दर्न ड्रैगन किंग के बॉडी को स्पैलो कर दिया था, वो जियान के सर के ऊपर जस्ट अटैक करने ही वाला होता है। जियान के सर के ऊपर पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल में से निकलते ही शोयान और क्वीन मेड्यूसा। उसके बाद क्वीन मेड्यूसा और जियान वहाँ से निकल जाते हैं और शोयान नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के साथ लड़ने लगता है। और अभी के लिए जियान इतनी वीक होती है कि उसको अपने छोटे बच्चे वाली रूप में आना पड़ता है अपने स्ट्रेंथ को बचाने के लिए। अब बैटल के दौरान शोयान अपने प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को इस्तेमाल तो करता है, लेकिन नॉर्दर्न किंग एक के बाद एक टेरिफाइंग अटैक शोयान के ऊपर करने लगता है, जिसकी वजह से शोयान को सांस लेने तक का भी टाइम नहीं मिलता। और ये चीज को देखकर शोयान काफी स्पीडली नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के बॉडी से टकरा जाता है, लेकिन वो फोर्सफुली पीछे आता है। उसके बाद वो और उसका लिटिली मिलकर कुछ सेम हैंड साइन को बनाने लगते हैं, जिसके चलते हमें शोयान का बॉडी उसी के ही प्यूरिफाइंग डेमोनिक फ्लेम के साथ अजीब तरीके से मिलते हुए क्रिस्टल के जैसा क्लियर होते हुए दिखाई देता है, जिसके चलते शोयान दूर से काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट ग्लास वन की तरह दिखता है। और यहीं से ही स्टार्टिंग होती है आज का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो गाइस दरअसल मैं आप सबको बता दूं, अभी के लिए शोयान ने अपने हेवनली फ्लेम को अपने बॉडी के साथ मर्ज कर लिया होता है, जिसके चलते शोयान अभी के लिए हेवनली फ्लेम के पूरे स्ट्रेंथ को अनरिलीज कर पाएगा। और गाइस मैं आप सबको बता दूं, ये टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए हेवनली फ्लेम के ऊपर एकदम परफेक्टली कंट्रोल चाहिए होता है, क्योंकि हेवनली फ्लेम कुछ ज्यादा ही फिरोसियस होते हैं। और भले ही ये शोयान के द्वारा पूरे तरीके से रिफाइन हो गई हो, लेकिन उसके बाद भी हेवनली फ्लेम के मुकाबले एक ह्यूमन बॉडी काफी ज्यादा कमजोर होता है, जिसके वजह से किसी की भी इतना हिम्मत नहीं होगा कि वो हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करे। और भले ही शोयान का भी इतना हिम्मत नहीं होता, लेकिन जब से ये लिटरली उसके साथ अपेयर हुआ है, ये हेवनली फ्लेम का खतरा पूरे तरीके से गायब हो गया है, जिसके चलते शोयान ये सारे रूथलेस टेक्निक अटेम्प्ट कर रहा है। और शोयान और लिटरली के बीच में एक मेंटल कनेक्शन था, जिसकी वजह से हम इन दोनों को एक कह सकते हैं। और अब क्योंकि लिटरली हेवनली फ्लेम की स्पिरिट है, अगर हेवनली फ्लेम को कंट्रोल करने की बात करी जाए तो फिर इस पूरे दुनिया में उसका कोई भी कंपेयर नहीं कर सकता। और एक्सटर्मिनेशन फायर बॉडी की जो हार्श कंडीशन होती है, ये लिटरली जल्दी से उसे फुलफिल कर देता है। और वैसे भी डेमोनिक फ्लेम रेलम से बाहर आने के बाद शोयान ये स्किल को पहली बार इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन भले ही वो एक्सटर्मिनेशन फायर बॉडी के इस्तेमाल के ऊपर कॉन्फिडेंट फील कर रहा हो, तब भी वो सोचता है एक सर्टेन व्यू से एक्सटर्मिनेशन फायर बॉडी को इस्तेमाल करना अपने बॉडी को मूव करते हुए एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस में ट्रांसफर करने जैसा है। और अभी के लिए शोयान का हर एक अटैक फायर लोटस जैसा ही होगा। बस बात ऐसी होती है कि इसका एक ही डिसएडवांटेज था, और वो होता है ये एक्सटर्मिनेशन फायर बॉडी कुछ ज्यादा खतरनाक तरीके से शोयान के बॉडी के डाउकी को ऑब्जर्व करेगा। और अभी के शोयान के स्ट्रेंथ के साथ भी शोयान ये एक्सटर्मिनेशन बॉडी को सिर्फ 1 मिनट तक ही इस्तेमाल कर सकता है, और हमें तो पता है ये 1 मिनट कैसे पलक झपकते ही पास हो जाते हैं। अब शोयान को इतना खतरनाक टेक्निक को अनरिलीज करते हुए देख एल्डर जूली कांपते हुए कहते हैं, ये क्या ही फ्राइटनिंग हो रहा है। सिर्फ 3 साल से कम टाइम में इस लड़के का स्ट्रेंथ इतना टेरिफाइंग लेवल पर पहुंच चुका है। इसी टाइम पर ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड का एक ड्रैगन बुढ़ा कहता है, लगता है इस बार हमारा ड्रैगन बॉय ट्राइब यूनिफाई हो जाएगी। अब इधर शोयान के बॉडी को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होते हुए देख नॉर्दर्न ड्रैगन किंग कहता है, भले ही तुम सबके सामने इस मिस्टीरियस टेक्निक को परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी
आज यहाँ पर प्रेजेंट हुआ हर एक इंसान का अंजाम खराब होने वाला है। अब नॉर्दर्न ड्रैगन किंग अपने खून से रंगे हुए हाथों में कुछ हैंड साइन को चेंज करते हुए चिल्ला कर कहता है, ब्लड ड्रैगन डिवोरिंग द स्काई। अब ये आवाज को सुनकर उसके ऊपर प्रेजेंट हुआ वो बड़ा सा फॉर्मेशन एकदम से ट्रैम्बल करने लगता है। अब वो फॉर्मेशन एक बड़े से ड्रैगन का शेप ले लेता है, जो कि दिखने में ड्रैगन आइलैंड से भी बड़ा होता है। और आसपास प्रेजेंट हुए कुछ एक एक्सपर्ट्स एक्सप्लोड होकर ये ड्रैगन के बॉडी के साथ मर्ज हो जाते हैं। और ये देखकर मेड्यूसा ये फॉर्मेशन के आसपास प्रेजेंट हुए कई सारे एक्सपर्ट्स को पकड़कर दूर फेंक रही होती है, ताकि ये फॉर्मेशन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो सके। लेकिन फिर भी ये ड्रैगन के वजह से बहुत सारे ड्रैगन मेंबर एक्सप्लोड हो रहे होते हैं। लेकिन इसी टाइम पर मेड्यूसा अपनी बॉडी से 10 7 कलर के लाइट अपीयर होते हैं। अब वो फटाक से बहुत सारे ड्रैगन मेंबर्स को उस फॉर्मेशन से बाहर फेंकने लगते हैं और मेड्यूसा के रेस्क्यू करने की स्पीड भी बढ़ जाती है। अब नॉर्दर्न ड्रैगन किंग शोयान को देखकर चिल्लाते हुए कहता है, डिस्क डिस्क ये ट्रांसफॉर्मेशन ड्रैगन डेमन फॉर्मेशन को मेरे एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब के सबसे खतरनाक अल्टीमेट स्किल कहा जा सकता है, लेकिन उन सभी बुड्ढों ने इसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी थी। अब ये बोलते ही वो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग ये बड़े से ब्लडी रेड ड्रैगन को अपने मुंह के अंदर निगल लेता है, जिसकी वजह से वो रेड ड्रैगन के ऊपर जितना भी चमक था वो उस नॉर्दर्न ड्रैगन के स्किन के ऊपर इकट्ठा हो जाता है। अब ये बड़े से ड्रैगन को स्पैलो करने के बाद नॉर्दर्न ड्रैगन किंग सोयन को देखते हुए एक 10,000 फुट का बड़ा सा लाइट ग्लो को उसी की तरफ ही थ्रो करता है। ये देखकर जियान शोयान को कहती है, शोयान तुम केयरफुल रहो, क्योंकि जियान को सही से पता था अगर ये ब्लडी लाइट के साथ कोई 5 स्टार टाउशिंग का पीक लेवल का एक्सपर्ट भी टकरा जाता है तो उसे इंजुरी का सामना करना पड़ेगा। अब इसी टाइम पर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग हंसते हुए कहता है, शोयान क्योंकि तुमने खुद को यहाँ पर डिलीवरी की है तो फिर आज मैं तुम्हारी जान को स्वीकार करूंगा। अब नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के ये बकवास को सुनने के बाद भी शोयान कुछ रिएक्ट नहीं करता, वो बस अपनी ग्लास जैसे बॉडी को देखने लगता है। और गाइस मैं आप सबको बता दूं, अभी के लिए शोयान पूरे तरीके से प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम बन चुका है और शोयान के पास अगर अनलिमिटेड डाउ की हो तो वो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टिव पावर को रिलीज कर सकता है और तब उसके एक ही इशारे पर जमीन कांपेगी और समंदर उबलने लगेगा, क्योंकि ये हेवनली फ्लेम की कोई लिमिट नहीं है। अब शोयान अपने सामने आ रहे वो बड़े से लाइट पिलर को देखकर हंसने लगता है। अब वो अपने बोन विंग्स को फटकारते हुए उसी लाइट की तरफ उड़ते हुए चला जाता है। अब इन दोनों के बीच में जैसे ही कोलिजन होता है सब देखते हैं ये ब्लडी लाइट जिसको नॉर्दर्न ड्रैगन किंग ने रिलीज किया था वो धीरे धीरे फीकी पड़ रही है। अब धीरे धीरे करके वो ब्लडी लाइट शोयान के सामने पूरे तरीके से इल्यूशनरी हो जाती है। ये देखकर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग और भी ज्यादा फिरोसियस हो जाता है, जिसके वजह से वो दहाड़ते हुए अपने बॉडी से एक रेड कलर की रोशनी को रिलीज करता है। अब उसको वो 5 फुट के एक डार्क बीड में ट्रांसफर कर देता है जो कि खून से बना हुआ था। अब ये टेक्निक की वजह से पूरे एम्प्टी रियलम में खून का स्मेल फैलने लगता है। अब वो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग ये ब्लड बीड को शोयान की तरफ थ्रो कर देता है। अब ये ब्लड बीड को देखकर एल्डर जुली चिल्लाकर बोलते हैं, ड्रैगन स्वॉर्ड बीड। दरअसल ये नॉर्दर्न ड्रैगन किंग ने जिन जिन बंदों को मारा था उन सब का खून उसने ऑब्जर्व करने के साथ साथ उनके सोल को भी नहीं बख्शा था और उनके सोल को इकट्ठा करके इसने ये ब्लडी बीड को क्रिएट किया है। अब नॉर्दर्न ड्रैगन किंग हंसते हुए शोयान को कहता है, अब शोयान तुम मर जाके। अब वो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग का ब्लड बीड आसमान को चीरते हुए शोयान की तरफ आगे बढ़ जाता है। अब फाइनली सबके स्टन्ड आंखों के सामने ये सीधा जाकर शोयान के बॉडी के साथ स्मैच हो जाता है और ये देखकर हर एक इंसान सरप्राइज हो जाता है और उधर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग का लाल आंखें उस कोलाइजन को देख रहा होता है। अब नॉर्दर्न ड्रैगन किंग ये देखकर तेजी से हंसते हुए कहता है, ये ड्रैगन किंग का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। अब इतना बोलते ही उसका हंसना बंद हो जाता है। इसी टाइम पर वो देखता है शोयान के हथेली के सामने एक गोलाकार का पिंक फायर वेव प्रेजेंट है और ये फायर वेव के बीच में होता है ब्लड बीड और अभी के लिए उसका सारा का सारा ब्लड योरा प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के द्वारा रिफाइन होता जा रहा था, जिसकी वजह से नॉर्दर्न ड्रैगन किंग का ये ब्लड बीड फीका होने लगता है। ये देखकर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग चिल्ला कर कहता है, सम्मा खन्ना आखिर ये कौन सी हेवनली फ्लेम है जो कि ये शोयान के साथ टकरा
टकराने के बाद, एक्सप्लोड ना होकर शोयान के साथ कांटेक्ट में आने के बाद मेरे साथ इसका जो कनेक्शन था वो टूट गया। अब शोयान कहता है मेरा प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम हर एक चीज को प्यूरिफाई कर सकता है, इससे सोल्स भी बच नहीं सकता। अब शोयान का पिंक क्रिस्टल जैसा हाथ ऊपर उठता है और उस बीड के चारों तरफ एक पिंक फ्लेम घूमने लगता है। अब वो ब्लड क्लस्टर का ब्लडी और धीरे धीरे प्यूरिफाई होने लगता है। अब शोयान के मुंह से ऐसी बातों को सुनकर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और अब वो मन ही मन कहता है प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम, आखिर ये लड़की के पास ये हेवनली फ्लेम कैसे हो सकता है भला। लेकिन इधर शोयान नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के एक्सप्रेशन को पूरे तरीके से इग्नोर करते हुए वो ब्लड बीड को प्यूरिफाई करके इसके अंदर के सोल को सेंस करने लगता है और वो पाता है कि ये वही एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब के मेंबर्स का सोल है जिन्हें नॉर्दर्न ड्रैगन किंग ने डिवाउर अभी अभी किया था। अब इसी टाइम के दौरान शोयान नॉर्दर्न ड्रैगन किंग को देखकर स्माइल करता है और कहता है इसके अंदर जो लोग हैं वो तुम्हारे पास वापस लौटने के लिए बेकरार हैं। ये बोलते ही शोयान फटाक से वो इंसान की सर जितनी बड़ी भीड़ को नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की तरफ रिवर्स कर देता है। अब अपने ही अटैक को खुद को टारगेट करते हुए देख नॉर्दर्न ड्रैगन किंग बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होकर चिल्लाकर कहता है बास्टर्ड। ये बोलते ही वो पीछे मुड़कर भागने लगता है क्योंकि उसको अच्छे से पता था उसका ये ड्रैगन बीड कितना ज्यादा टेरिफाइंग है और अगर ये चीज उसकी बॉडी से टकरा जाता है तो फिर इस बारी तो उसका काम तमाम होना पक्का है। हालांकि इधर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग का पुल बैक करने का स्पीड काफी तेज होता है लेकिन वो ड्रैगन बीड उससे भी ज्यादा फास्ट होता है जिसकी वजह से आगे बढ़ रहे वो पिंक बीड के ऊपर कई सारे इंसानी चेहरे दिखाई देते हैं और इस टाइम पर इन सब की फ्यूरियस आके नॉर्दर्न ड्रैगन किंग को घूरे जा रहा था। अब एक लाइट फ्लैश होकर वो फटाक से नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के पास पहुंच जाता है जिसके बाद सबके आंखों के सामने ये पिंक ड्रैगन बीड नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के बॉडी से टकरा के एक्सप्लोड हो जाता है। अब बैंग साउंड के साथ उस एक्सप्लोजन से एक ब्राइट फ्राइटनिंग एनर्जी फैलने लगता है जिसके वजह से इस तूफान की एनर्जी ने ड्रैगन आइलैंड के आधे टाउकी को सटर कर लिया था। अब इस टेरिफाइंग एनर्जी टाउकी को देखकर एंशिएंट ड्रैगन बॉय ट्राइब के मेंबर्स बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। इसी बीच में एक बंदा बोलता है क्या हम जीत गए। उसके बाद एक बंदे खुशी से शोयान को चीयर करने लगते हैं। इनफैक्ट ये माहौल को देखकर एंशिएंट बॉय ड्रैगन क्लैन के कुछ एल्डर भी एक्साइटेड होते हुए कहते हैं मिस्टर शोयान ने हमारे सबसे बड़े प्रॉब्लम को खत्म कर दिया है और ये बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और इनके पास ड्रैगन सोल बीड की ब्लडी टाउकी को प्यूरिफाई करने की भी एनर्जी है। अब एल्डर जूली अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कहते हैं ड्रैगन एम्परर की फ्रेंड हमारे एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और मिस्टर शोयान ने बहुत बारी हमें रेस्क्यू कर चुके हैं जिसके चलते हम इनके एहसान को कभी नहीं चुका सकते। अब एल्डर जूली ये बोलते ही ड्रैगन आइलैंड के फर्स्ट एल्डर और बाकी के एल्डर्स को देखने लगते हैं। अब एल्डर जूली की आंखों को नोटिस करके फर्स्ट एल्डर थोड़े टाइम तक हेजिटेट करने के बाद कहते हैं सच में मिस्टर शोयान के साथ हमारा रिलेशनशिप बहुत फायदेमंद रहा और उनके साथ फ्रेंडशिप करना हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और जैसे ही हमारा ड्रैगन बॉय एंशिएंट ट्राइब एकजुट होता है हमारा ट्राइब भी स्काई मेंशन अलायंस का अलाइन होगा। ये सुनने के बाद एल्डर जूली काफी ज्यादा खुश होते हुए फर्स्ट एल्डर को ग्रीट करते हैं। दरअसल गाइस जियान ने 2 साल पहले ही स्काई मेंशन अलायंस के साथ अलायंस को फॉर्म करने की बात की थी लेकिन तब ट्राइब के कुछ ओल्ड एल्डर्स इस चीज के लिए मना कर देते हैं लेकिन अभी दोबारा से शोयान इंटरवेन करके ड्रैगन बॉय एंशिएंट ट्राइब को पूरे तरीके से रेस्क्यू किया है जिसके चलते शोयान का ये हेल्प को कोई भी भूलना नहीं चाहता और इसी वजह से ही वो लोग अलायंस फॉर्म कर देते हैं शोयान के स्काई मेंशन अलायंस के साथ। और वैसे भी कुछ जिद्दी बुड्ढे अपने रूल्स और प्राइड को छोड़कर अलायंस के साथ फॉर्म नहीं होना चाहते थे जिसकी वजह से दोनों ही पार्टीज को बेनिफिट होता। लेकिन अभी के लिए जैसे शोयान अपनी जान को जोखिम में जाकर उनके ट्राइब को बचाया है अब उनके लिए ये रूल रेगुलेशन कुछ काम का नहीं होता। लेकिन थोड़े टाइम के बाद जैसे ही सबके आंखों के सामने से वो एक्सप्लोजन का धुआं हटता है सबके सामने एक मिजरेबल सा फिगर आता है और इस फिगर को देखकर एक एल्डर चिल्लाकर कहता है ये नॉर्दर्न ड्रैगन किंग अभी भी जिंदा है। ये देखकर हर एक इंसान सरप्राइज हो जाता है और भले ही ये नॉर्दर्न ड्रैगन किंग का बॉडी बहुत ही ज्यादा मिजरेबल और बहुत ही ज्यादा वीक लग रहा हो लेकिन ये अभी भी जिंदा है। ये देखकर शोयान भी कहता है सच में एंशिएंट बॉय ड्रैगन का
बॉडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और अब तक अगर ये नॉर्दर्न ड्रैगन किंग ने अपने फिजिकल बॉडी के ऊपर रिलाई नहीं किया होता तो इसका बॉडी मिट्टी में मिल चुका होता। अब सीन चेंज होकर आता है नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के ऊपर, जो कि तेजी से सांस ले रहा होता है। दरअसल नॉर्दर्न किंग ये भरोसा नहीं कर पा रहा था कि शोयान उसको इतने गंदे तरीके से इंजर्ड कर चुका है, जिसके चलते अब वो गुस्से में आकर शोयान को देखकर चिल्लाकर कहता है, शोयान मैं इसे हमेशा याद रखूंगा, ये किंग जब वापस लौटेगा तेरा मौत पक्का। ये बोलते ही वो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग अपने बॉडी को पीछे की तरफ लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इधर इस बंदे को दुम दबाकर भागते हुए देख जियान गुस्से में बोलती है, इसे हम एस्केप करने नहीं दे सकते, क्योंकि इसकी पिछली बारी यहाँ से बच के जाने पर ही आज का ये सिचुएशन ऐसा हो पाया है। तो अगर इसे दोबारा से भागने के लिए अलाउ किया जाए तो फिर एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब कभी भी शांति से जी नहीं पाएगा। अब ये सुनते ही शोयान अपने फायरिंग्स को फटकारते हुए बिजली की रफ्तार से नॉर्दर्न ड्रैगन किंग को फॉलो करने लगता है। और इधर शोयान को अपने पास आते हुए देख नॉर्दर्न ड्रैगन किंग नीचे की तरफ हाथ वेव करते हुए नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड से 10 फिगर के डेड बॉडीज को उठाकर शोयान की तरफ शूट कर देता है। और अब वो चिल्ला कर कहता है, तू इस किंग को खत्म करना चाहता है, लगता है तो दिन में ही सपने दिख रहा है। अब नॉर्दर्न किंग को ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए देख शोयान सरप्राइज हो जाता है। तो शोयान पहले ये सारे 10 फिगर को रेस्क्यू करने के लिए जाने ही वाला होता है। वो देखता है पीछे से एक 9 कलर्ड फिगर ये सारे लोगों को रेस्क्यू कर रहा है, और ये कोई नहीं, ये होती है हमारी मेड्यूसा। और फिर मेड्यूसा ने ये सारे 10 फिगर को अपनी पूंछ से रैप कर लिया था। अब मेड्यूसा शोयान को कहती है, तुम जल्दी से ये बंदे को कैप्चर करो। अब ये सुनने के बाद शोयान फटाक से अपने फायर विंग्स को स्लैप करते हुए स्पीडली नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के सर के ऊपर प्रेजेंट हो जाता है, और एक कोल्ड स्माइल के साथ शोयान का एक क्रिस्टल जैसा हाथ नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के सर को पकड़ लेता है। ये देखकर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग खुद के बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन शोयान वाला इसे कैसे होने दे सकता है, जिसकी वजह से शोयान इंस्टेंट ही अपने बॉडी के ऊपर एक इल्यूशनरी फिगर को अपीयर करता है। फिर वो येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर टेक्निक को रूथलेस तरीके से नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की तरफ थ्रो करता है। अब इस पावरफुल स्पिरिचुअल अटैक की वजह से नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की रूह तक कांप जाती है, जिसकी वजह से उसका बॉडी जो बड़ा होता जा रहा था वो भी नॉर्मल हो जाता है। और अभी के लिए वो फील करता है उसके सर के ऊपर शोयान का हाथ बड़े आसानी से प्रेस हो गया है। अब शोयान के हाथ को अपने सर के ऊपर फील करके नॉर्दर्न ड्रैगन किंग बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होकर डरते हुए कहता है, मुझे मारो मत, ठीक है, तो तुम जीत गए। हम फ्यूचर में कभी भी ग्रेट ड्रैगन आइलैंड के मामले में टांग नहीं अड़ाएंगे, प्लीज मुझे छोड़ दो। ये सुनकर शोयान हंसते हुए कहता है, अरे बाप रे बाप, तुम तो अपने रंग गिरगिट से भी ज्यादा स्पीडली बदलते हो। अब नॉर्दर्न ड्रैगन किंग कहता है, प्लीज मुझे जाने दो, आगे जाकर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग नाम का कोई भी इंसान नहीं होगा, और इन फ्यूचर में तुम में से किसी के भी सामने अपीयर नहीं होने वाला। लेकिन ये सुनने के बाद भी शोयान अपने प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के फोरहेड के अंदर घुसा देता है, और इधर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस के टेरिफाइंग हाई टेम्परेचर ने नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के सोल तक को भी वेपराइज कर दिया था। अब शोयान कहता है, तुम्हारा ये आइडिया बिल्कुल भी खराब नहीं था, लेकिन तुम्हें खत्म करना ज्यादा अच्छा होगा। अब इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है वो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग का बॉडी एक पत्ते की तरह नीचे गिर जाता है। अब नॉर्दर्न ड्रैगन किंग का काम खत्म करने के बाद शोयान अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाता है। अब शोयान नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के डेड बॉडी के पास जाकर उसे पकड़ लेता है। इसी टाइम पर जियान शोयान के सामने प्रेजेंट हो जाती है, और वो आकर शोयान को कहती है, हमारी ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के 50 से 70% लोग नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के हाथों से अपनी जान को खो चुके हैं, और वैसे भी हमारा ट्राइब का पहले से ही हालत खराब था, जिसकी वजह से हमने और भी ज्यादा सीरियस डैमेज को झेल लिया है। लेकिन अच्छी बात तो ये है सॉर्डर्न और ड्रैगन आइलैंड ने इतना ज्यादा नुकसान का सामना नहीं किया, और अब क्योंकि इस बार ये तीनों ग्रेट ड्रैगन किंग खत्म हो चुके हैं, तो फिर हमारे ट्राइब को यूनाइटेड होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और जियान ट्राइब का एम्परर होने की वजह से उससे पहले ट्राइब के मेंबर के बारे में सोचना होता है, रिगार्डलेस वो चाहे ईस्टर्न ड्रैगन
आइलैंड हो या फिर बाकी के तीनों आइलैंड हो, और हर एक इंसान एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब का पार्ट है, तो जियान को हर एक इंसान के बारे में इक्वली सोचना पड़ता है। ये सुनकर शोयान जियान को कंफर्ट फील करवाते हुए कहता है, अल्टीमेटली ये एक अच्छी शुरुआत है और तुम्हारे ड्रैगन एम्परर के साथ जब ये एंशिएंट ड्रैगन क्लैन दोबारा से यूनाइटेड होगा, फिर ये ड्रैगन आइलैंड को अपने पुरानी स्ट्रेंथ को रिकवर करना उतना हार्ड नहीं होने वाला। ये सुनकर जियान बस अपने सर को हाँ में हिलाती है, क्योंकि उसे सही से पता था पहले के एंशिएंट ड्रैगन बॉय ट्राइब और अभी के एंशिएंट ड्रैगन बॉय ट्राइब के बीच में कितना बड़ा गैप है, क्योंकि पिछले वाला एंशिएंट ड्रैगन बॉय ट्राइब गू क्लान जैसे सुपर फैक्शन का मैच था, लेकिन अभी के क्लान के ज्यादातर मेंबर यहाँ पर मर चुके हैं या फिर बिखर गए हैं, जिसकी वजह से उसके लिए ये पूरे ट्राइब को संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अब जियान के ऐसे डिप्रेस्ड फेस को देखकर शोयान उसे कहता है, तुम्हें इतना ज्यादा टेंशन में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास वो लेजेंडरी ड्रैगन फोनिक्स कॉन्स्टिट्यूशन है, और जब तक तुम्हें सही टाइम मिल जाता है तुम पिछले सारे ड्रैगन एम्परर को सरपास कर सकती हो, और तब एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब को पीक में लौटने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये सुनकर जिया थोड़ी सी मुस्कुरा लेती है, क्योंकि शोयान ने उसे जो बोला था वो बिल्कुल ही सही था। अब जियान मुस्कुराते हुए शोयान और क्वीन मेड्यूसा को कहती है, तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अगर तुम दोनों सही टाइम पर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते तो फिर पता नहीं क्या हो जाता। ये सुनकर शोयान जियान को बोलता है, मेरे साथ ऐसे बिहेव करने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए। दरअसल क्या तुम मुझे ये नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के डेड बॉडी को दे सकते हो? ये सुनकर जियान सरप्राइज होते हुए कंफ्यूज आवाज में शोयान को पूछती है, हाँ तुम्हें इसका डेड बॉडी क्यों चाहिए? ये सुनकर शोयान भी कहता है, इस बंदे का शरीर अनबिलीवेबल तरीके से स्ट्रॉन्ग है, और तो और इसके बॉडी को ट्रांसफरिंग ड्रैगन डेमन फॉर्मेशन ने टेम्पर करा है, जिसके चलते अभी के लिए इसका बॉडी का मजबूती बहुत ही हाई हो चुका है। तो इसको अगर पॉपेट में रिफाइन किया जाता है तो फिर इस पॉपेट का स्ट्रेंथ एकदम खतरनाक होगा, और मेरे पास जो पुराने 5 स्काई डेमन पपेट्स हैं वो भी फॉलन स्टार रियलम में गार्ड की ड्यूटी कर रहे हैं, और जिससे इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करके मैं उन्हें रिफाइन किया था उनका मैक्सिमम स्ट्रेंथ डाउजन क्लास का ही था, तो उनके लिए आगे बढ़ना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, और अभी के लिए ऐसे स्ट्रेंथ का हेल्पर्स मेरे बिल्कुल भी काम के नहीं है। तो मैं ये ड्रैगन किंग के कॉर्प्स को अपना पॉपेट के रूप में रिफाइन करना चाहता हूँ। ये सुनकर जियान कहती है, हमारे क्लैन के रूल्स के हिसाब से हमारे मरे हुए ड्रैगन को ड्रैगन ट्यूब में दफनाया जाता है, लेकिन तुमने हमारे एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब की बहुत बड़ी हेल्प की है, तो तुम्हारे लिए इसे ले जाना कोई बड़ी बात नहीं है, और तो और इस टाइम पर हमारे ट्राइब के मेंबर ये नॉर्दर्न ड्रैगन किंग को काफी ज्यादा नफरत करते हैं, तो अगर मैं इसे वापस लेकर भी जाती हूँ तब भी ये लोग इसे ड्रैगन ट्यूब में दफनाने नहीं देंगे, तो अब क्योंकि तुम्हें इसकी जरूरत है तो तुम इसे ले जा सकते हो। ये सुनकर शोयान हंसते हुए कहता है, अच्छा अगर ऐसी बात है योर मैजेस्टी ड्रैगन एम्परर, मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहूँगा। ये सुनकर जियान हंसते हुए कहती है, ठीक है तुम दोनों अभी के लिए हमारे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के अंदर रेस्ट कर सकते हो, और वैसे भी तीनों ड्रैगन किंग्स पहले से ही मारे जा चुके हैं, जिसकी वजह से मुझे ये चारों ड्रैगन आइलैंड को रीऑर्गेनाइज करने के लिए तैयारियां करनी पड़ेगी। ये सुनकर शोयान हाँ में अपने सर को हिलाता है, और उसको यहाँ से जाने से पहले इस पपेट को रिफाइन करना होता है, ताकि इन फ्यूचर जब वो किसी के साथ फाइट कर रहा होगा तो फिर ये पपेट उसका हेल्प कर सके। और थोड़े टाइम तक मेड्यूसा और शोयान के साथ बात करने के बाद जियान वहाँ से चली जाती है और अपने आइलैंड को ऑर्गेनाइज करने में लग जाती है, और तीनों ड्रैगन आइलैंड के खत्म होने के बाद ऐसा कोई भी नहीं होता जो जियान के एम्परर टाइटल के सामने कोई सवाल जवाब कर रहा हो। और थोड़े दिन के बाद वो चारों ड्रैगन आइलैंड फाइनली एक साथ आ जाते हैं, और इस टाइम के दौरान शोयान और मेड्यूसा ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के अंदर रहते हैं, और थोड़े टाइम तक रेस्ट करने के बाद दोनों ही अपने पीक स्ट्रेंथ पर वापस लौट आते हैं। और इस बार शोयान वो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की बॉडी को पपेट में रिफाइन करने का मन बना चुका होता है, क्योंकि ये नॉर्दर्न ड्रैगन किंग जब जिंदा था इसका स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट 6 स्टार डाउशिंग पर ब्रेक थ्रू कर चुका था, लेकिन उससे भी ज्यादा
एक्साइटिंग बात शोयान के लिए ये होता है कि ये नॉर्दर्न किंग का फिजिकल बॉडी कोई ऑर्डिनरी 6 स्टार दाओशेंग से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और ये बॉडी पपेट में रिफाइन होने में सबसे ज्यादा बेस्ट है। और अगर इसे सक्सेसफुली रिफाइन कर दिया जाता है तो फिर ये शोयान के लिए बहुत ही बड़ी मदद होगी और ये पपेट स्काई मेंशन अलायंस और शोयान दोनों के लिए काफी ज्यादा महत्व रखता है। तो गाइस अब शोयान कैसे इस नॉर्दर्न ड्रैगन किंग को अपने पपेट में इवॉल्व करेगा वो तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। और गाइस ये ट्रांसफरिंग प्रोसेस बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होने वाला, इसमें शोयान को काफी ज्यादा स्ट्रगल करने पड़ेंगे क्योंकि ये जो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग है ना वो बहुत ही ज्यादा हरामी किस्म का इंसान है। और ऐसा क्यों है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में ही बताऊंगी। तो चलो गाइस आज का पार्ट तो खत्म हो गया, लेकिन कहीं नेक्स्ट पार्ट आपसे मिस ना हो जाए उसके लिए आपको मेरे चैनल को क्या करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब कर दो और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और साथ में एक प्यारा सा कमेंट तो आप कर ही दोगे। तो चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।